हाल ही में स्वीकृत खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। बिहार सरकार ने राज्य में खनिज संसाधनों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली के अंतर्गत अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब जो लोग अवैध खनन करते हुए पाए जाएंगे, वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था, उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर। केंद्र सरकार ने बिहार के कैमूर जिले को दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, कैमूर में बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य खुलने जा रहा है, इसकी मंजूरी दे दिया गया है। यह निर्णय बिहार सरकार के उस प्रस्ताव के बाद आया जिसमें कैमूर वन्यजीव अभयारण्य KWLS को एक बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है, यानी कि एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। लेकिन अब दूसरा कैमूर को भी टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस युवा पत्रकार लेखक को भौराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ द्वारा प्राप्त बिहार के किस युवा पत्रकार लेखक को भौराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? यानी कि वो बिहार का कौन सा लेखक है जिसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्य सम्मान 2024 प्राप्त हुआ है? नाम है रविशंकर उपाध्याय, विकास कुमार, कन्हैया झा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविशंकर उपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के युवा पत्रकार और लेखक रविशंकर उपाध्याय को लखनऊ के भौराव देवरस सेवा न्यास द्वारा प्रतिष्ठित पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके साहित्य योगदान और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार के नए विकास आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रत्यय अमृत, चैतन्य प्रसाद, दीपक कुमार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत को बिहार के नए विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इस पद पर चैतन्य प्रसाद का स्थान लिया है, यानी कि इसके पहले इस पद पर कौन थे? तो चैतन्य प्रसाद इस पद पर थे और इनकी जगह पे आप प्रत्यय आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है। प्रत्यय अमृत को बिहार का नया विकास आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, जिन्हें अब सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। अपनी इस नई जिम्मेदारी के साथ प्रत्यय अमृत पहले की तरह स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार को भी संभालेंगे। यानी कि जो प्रत्यय अमृत हैं, ये स्वास्थ्य और प्रबंधन विभाग के अधिकारी, मतलब प्रबंधन विभाग के पद को संभाल रहे थे, और अब ये जो इनको नई जिम्मेदारी मिली है जिसमें विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी के साथ साथ वो स्वास्थ्य और आपदा विभाग के जिम्मेदारी को भी ये संभालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। हमारा जो बिहार राज्य है वो गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। एक तो ये चिकित्सा से संबंधित है और दूसरे ये भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। बिहार वो पहला राज्य बन गया है पूरे भारत का जिसने गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया है। बिहार सरकार ने तत्वाधान में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका
कैंसर प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन से प्रशिक्षण का आरंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार राज्य के 5 चिन्हित जिले जैसे पूर्णिया, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और सिवान में 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे HPV के नाम से जानते हैं, उसका टीका लगाया जाएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला कि किस राज्य ने यह टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो बिहार राज्य ने शुरू किया है। किस योजना के तहत शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना के तहत शुरू किया। कि